जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज से कुछ साल पहले जो है ना हमारी ज़मीनों में सल्फ़र की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती थी। और जब बारिश आती थी तो बारिश के साथ जो है ना मुख्तलिफ फार्म्स में या मुख्तलिफ शक्लों में जो है ना वो सल्फ़र नीचे आता था। और हमारी जो फसलें हैं वो सल्फ़र को सल्फ़ेट फॉर्म में जो है ना वो अपटेक करती थी। और किसान जो है तो गोबर की खाद या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर जो इस्तेमाल करते थे वो सल्फ़ेट फॉर्म में कन्वर्ट होते थे और पौधे जो हैं उसे अपटेक करते थे। तो इस तरह हमारी फसलों की जो सल्फर की ज़रूरत थी वो कुदरती तौर पर पूरी हो जाती थी। तो अब क्या है कि बारिशों के साथ भी सल्फर की मिकदार कम आ रही है। किसान जो है वो अपने खेतों में गोबर की खाद भी कम डालने लग गए हैं। फिर बाकी जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनकी भी जो है ना हमारी ज़मीनों में कमी हो गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की सूरत में हमारी ज़मीनों में जो है वो सल्फर की कमी हो गई है। तो इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद जो सबसे मेजर कंपोनेंट है ना वो सल्फर है। तो बम्पर पैदावार लेने के लिए हमें सल्फर की बहुत अशद ज़रूरत होती है और सल्फर के बगैर जो है हमारी पैदावार मुतासर होती है। तो सल्फर का जो है वो मेन किरदार क्या है? सल्फर जो है वो पौधे की जो फोटोसिंथेसिस है या आप सादा अल्फाज में कह लें कि खुराक बनाने का जो अमल है उसमें इसका बड़ा अहम रोल है। और ये अमाइनो एसिड्स का एक बड़ा अहम कंपोनेंट है। और पौधों में जो प्रोटीन्स बनाने का अमल है ना उसमें सल्फर का बड़ा अहम किरदार है। और फसल जब पकती है और उसके सीड बनते हैं तो उसमें जो है ना सल्फर का अहम रोल है। और पौधों में जितनी भी इंजाइम्स की एक्टिविटीज होती हैं उसमें इसका अहम किरदार है। फिर इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और फिर जितनी भी फलीदार अजनास हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, उसकी जो जड़ों की गांठें होती है ना जहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो उसके बनाने में जो है ना सल्फर का बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा जितनी भी तेलदार अजनास हैं, जैसे आजकल तिल्ली लगी हुई है, कपास लगी हुई है, ठीक है, फिर सरसों लगती है, कैनोला लगता है, ठीक है, ये जितने मतलब तेलदार अजनास हैं उनके ऑयल कंटेंट बढ़ाने में इसका बड़ा अहम रोल है। और इन अजनास में ज्यादा से ज्यादा सल्फर डालनी पड़ती है ताकि उसका वजन जो है ना वो बढ़े। तो इस तरह जो है ना सल्फर हमारी फसलों में अब बहुत जरूरी हो गया और कम से कम हर फसल में बहुत जरूरी हो गया। और आजकल बहुत से ऐसे किसान हैं जो सल्फर बिल्कुल फसलों में नहीं डालते और उन्हें इसकी अहमियत का जो है ना वो आइडिया नहीं है। तो सल्फर जो है ना यूरिया की एफिकेसी भी बढ़ा देता है। अगर आपने जो है ना 20 किलो यूरिया डालनी हो और साथ में 2 किलो सल्फर डाल दे तो इस तरह आपके यूरिया का जो रिजल्ट है ना या उसका असर है वो डबल हो जाएगा। तो जब आप सल्फर डालते हैं तो पौधों की जो जड़ें हैं ना वो वॉश होती हैं। जब वॉश होंगी तो जो रूट हेयर से उन्होंने खुराक लेनी होती है, खुराक लेने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इस तरह जो है ना आपकी फसल जो है वो लश ग्रीन रहती है, सेहतमंद रहती है। तो अब चलते हैं कि सल्फर हमें मिलती कहाँ से है और इसके सोर्सेज कौन से हैं, कौन से सस्ते और नेचुरल सोर्सेज हैं। तो इसकी तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आजकल मार्केट में जितने भी सल्फर के सोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि जितनी भी खादें हैं जिनमें सल्फर मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में उन सब का जो है ना वो तज़किरा करूं। और कौन सा सल्फर जो है ना फसल की कौन सी स्टेज पे जो है ना वो बेहतर है, कितनी डोज में डालना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। तो जब फसल में जो है ना सल्फर की कमी हो जाए तो फिर हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं या कैसे हमें पता चल सकता है कि फसल में जो है ना सल्फर की कमी है? इसमें ये होता है कि जो पौधों की नई पत्तियां हैं या नई फोट कह लें वो जो है ना सब्जी माइल से पिलाहट का शिकार हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि वो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और महसूस ऐसे होता है जैसे नाइट्रोजन की कमी है। अगर आप उसे नाइट्रोजन भी दे देंगे फिर भी जो है ना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप सल्फर नहीं देंगे तो वो सब्जी माइल में नहीं आएगा। तो इसमें ये होता है कि कुछ फसलों में जो है ना सल्फर की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है, कुछ में कम होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं अगर, तो जैसे आलू हो गया या अनाज की फसलें हो गई या चुकंदर हो गया, तो इसमें सल्फर की जो है ना वो कम मिकदार की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लहसुन की, प्याज की, बंद गोभी की, मेथी की, बरसीम हो गया, फिर सरसों हो गई, तो इन सब को जो है ना सल्फर की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। तो जब बारिशों वाला सीजन हो या ऐसा इलाका हो जहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं तो वो सल्फर जो है ना वो पानी के साथ घुल के जमीन के नीचे चला जाता है। कि आप कोशिश करें कि जब जमीन में पानी ज्यादा खड़ा हो तो फिर आप सल्फर ना डालें। तो पौधे जो है ना सल्फर जो अपटेक करते हैं वो सल्फेट फॉर्म में करते हैं और जितनी भी खादों में सल्फर होता है वो भी सल्फेट फॉर्म में होता है। तो अब बात करते हैं जी सल्फर की इकसाम के बारे में और सल्फर कितनी की इकसाम का होता है और कौन कौन सी खादों में जो है ना कितने परसेंट जो है वो सल्फर मौजूद है और हम वो खादें कब इस्तेमाल कर सकते हैं और फसल की कौन सी स्टेज पे जो है ना वो हम इस्तेमाल करें तो उसके बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पहले नंबर पे जो सल्फर वाली खाद आती है ना वो है जी जिप्सम। ये एक सल्फर का सस्ता सोर्स है और इसमें सल्फर जो है वो 11% और कैल्शियम सल्फेट जो है वो 19% होती है।
और ये खाद जो है वो जमीन की दुरुस्तगी करती है, और जितने भी नमकियात वाले रकबे हैं ना उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन खाद है। ये जमीन का पीएच जो है वो भी कम करने में बड़ी हेल्पफुल होती है, और ये हमें जमीन की तैयारी में जो है ना वो डालनी होती है। दूसरे नंबर पे जो खाद आती है ना वो है जी सिंगल सुपर फास्फेट। उसमें सल्फर जो है वो 19% होता है, और कैल्शियम फास्फोरस जो है ना वो 16% होती है, और इससे जो है ना वो लीचिंग कम होती है। और जितने बारिशों वाले इलाके हैं या जहाँ बारिश ज्यादा होती है तो उसमें जो है ना ये खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो फिर आती है जी एसओपी। एसओपी में सल्फर जो है वो 17% और जो पोटाश है ना वो 50% होती है। और एसओपी कुछ जो है वो हम जमीन की तैयारी में डालते हैं, और कुछ सालुबल एसओपी होती है जो तो फसल जब बो की हालत में हो तो तब जो है ना वो हमें डालनी होती है। तो फिर आता है जी दानेदार सल्फर, जिसमें 70% जो है वो सल्फर होता है। फिर जो है आप एक खाद इस्तेमाल करते होंगे अमोनियम सल्फेट, जिसमें 24% सल्फर होता है, और ये फसल की ग्रोथ के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छी खाद है। इसके बाद आता है जी मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें 13% सल्फर होता है, और ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना ये पौधों का जो क्लोरोफिल है ना उसे बढ़ाने में बड़ा हेल्प करता है, और फसल को जो है ना वो ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, और उसकी फोटोसिंथेसिस में भी जो है ना बड़ा अहम रोल प्ले करता है। फिर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें भी सल्फर होता है, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, मैंगनीज सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इनमें 15% सल्फर होता है। और ये जो सल्फेट फॉर्म है ना ये आप डीएपी के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आपने डीएपी डाली हो तो उससे जो है ना 15-20 दिन बाद जो है ना ये मैंगनीज सल्फेट या फेरस सल्फेट ये आप जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर एक खाद आती है पोटाशियम मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें भी जो है ना 22% सल्फर होता है। फिर एक आपने सल्फर इस्तेमाल किया होगा दानेदार बेंटोनाइट सल्फर, जिसमें 90% सल्फर होता है, और ये जाफर एग्रो जो है ना चीता सल्फर के नाम से जो है ना ये सेल करती है। ये आपने 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो है ना ये जमीन की तैयारी में आपने डालना होता है, और जैसे जमीन को पानी लगता है तो ये नमी के साथ जो है ना ये सल्फेट फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट होता है, और पौधे जो है ना वो अपटेक कर लेते हैं, और ये लंबे अरसे तक जो है ना ये फसल को सल्फर मिलता रहता है, और ये सल्फर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, और फसल को लंबे अरसे तक जो है वो मिलता रहता है। और फिर आजकल मार्केट पे एक सल्फर कोटेड यूरिया भी आई हुई है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, और जितने भी बारिशों वाले इलाके हैं या बारिशों का सीजन चल रहा हो तो उसमें जो है ना ये सल्फर कोटेड यूरिया ही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक सल्फर आता है जी 80% वाला सल्फर, ये एज अ फंजीसाइड भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये अगर हमने फ्लड करना हो तो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी रिकमेंडेशन। तो ये स्प्रे के लिए जो है ना 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं, तो इससे जो है ना मुख्तलिफ किस्म की फंगस वाली बीमारियां भी जो है ना वो कंट्रोल रहती है। तो आजकल मार्केट में जो है ना लिक्विड फार्मूलेशन में भी सल्फर मौजूद है, जो अमोनियम थायोसल्फेट या पोटाशियम थायोसल्फेट की शक्ल में मौजूद है, और ये आप जो है ड्रिप इरीगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप स्प्रे भी इसका कर सकते हैं। और एक 90% वाला जो सल्फर है ना वो WDG फार्मूलेशन में भी आता है, और इसका फायदा क्या है, और जब दर्जा हरारत काफी ज्यादा गिर गया हो तो आप फसल पे जो है ना इसका 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें, और ये 3-4 घंटों के लिए जो है ना पौधों का दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ा देता है, और फसल पे जो ठंड के मनफी असरात आते हैं ना उनसे ये महफूज रखता है। तो एंड पे जो है ना आपको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो सल्फर है ये एक हैवी मेटल फंजीसाइड है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसे जब भी आपने स्प्रे करना हो तो आप इसे अलहदा ही स्प्रे करें और इसमें कोई केमिकल मिक्स ना करें। तो उम्मीद है कि ये आप सल्फर के रोल को जो है ना वो समझ गए होंगे कि इसके कौन से फायदे हैं, कौन सी इकसाम है इसकी, और कौन कौन सी खादों में कितने कितने % जो है वो सल्फर मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।